जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम अपने देश भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा जो ये 3 दिवसीय तिरंगा हर घर अभियान चलाया गया था, उसके तहत हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो साथियों, हम आज शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, उसका जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसकी बात करेंगे, यानी उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। हमारे जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 2020 की जो भर्ती थी या उसका जो एग्ज़ाम पेपर था, जिसकी दिनांक थी 14 दिसंबर 2020। इस दिन जो एग्ज़ाम लगा था, उस एग्ज़ाम की हम जितने भी आंसर है वो सभी हल करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट ग्रेड 2020 संस्कृत शिक्षा विभाग से है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो साथियों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सही ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, महाराणा प्रताप। कि निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान पर नियुक्त किया? तो वो महाराणा प्रताप थे। तो साथियों, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसने दूध व खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वह व्यक्ति कौन था? तो साथियों, वह व्यक्ति हनुमान सिंह था। तो राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया, तो वह कौन था? तो साथियों, वह जोरावर सिंह था, जिसको अमरदास वैरागी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, वो थे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नलईरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? तो साथियों, यह इस ग्रंथ का संबंध है वो है अलवार संतों से। जो वैष्णव भक्त थे वो अलवार संत कहलाए और जो शिव भक्त थे वो नैनार संत कहलाए। तो साथियों, इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध नहीं था? तो 7वां क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर ऑप्शन, दीपंकर श्रीज्ञान, जिसको हमें याद ही नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बताया है नालंदा विश्वविद्यालय से जिसका संबंध नहीं था वो बताना है, तो ये 4 नंबर हो गया। लेकिन जिसका नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध था वो कौन कौन से थे? शीलभद्र थे, धर्मपाल थे, चंद्रपाल थे, ये इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया, तो अजमेर से जो समाचार पत्र जारी हुआ या प्रकाशित हुआ वह कौन सा समाचार पत्र था? तो वह था नवीन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर, केसरी सिंह ने 1910 में किया था राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यह ज्ञात है कि एक कॉलोनी में 3 प्रकार यानी 3 ब्रांड के मोबाइल फ़ोन कौन कौन से एप्पल, नोकिया तथा सैमसंग का उपयोग करते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं, 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं तथा 8 परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांड में से कम एक ब्रांड का उपयोग करता है। कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते हैं? तो वो कितने परिवार हैं? तो हम क्वेश्चन निकाले बगैर सीधे ही क्वेश्चन का हल देख रहे हैं। तो साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन का जो 2 राइट ऑप्शन है हो जाएगा 2 नंबर 117 है।
117 परिवार ऐसे हैं जो तीनों ब्रांडों का ही उपयोग नहीं करते। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये 9 नंबर तक क्वेश्चन थे ये सारे हिस्ट्री से संबंधित थे। 10वां है ये गणित रीजनिंग से संबंधित आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर। 11वें का 4 नंबर है। ये तो असत्य कथन है, जो आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है। लेकिन जो सत्य है वो हमें ध्यान में रखने। आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बटन के अनुरूप दंड आकृति है, बिल्कुल सही है। सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, बिल्कुल सही है। दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर असत्य की बात कही है, तो इसलिए हमने 4 नंबर ऑप्शन को राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, अवसानी और अनावर्ती। ये है दशमलव निरूपण में नहीं हो सकते, बल्कि जो शांत है अनवसानी है, अनवसानी लेकिन आवर्ती है, इन सभी का परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 2.2 डेसीथ्री के पित्तल को 0.50 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में डाला जाता है, तो तार की लंबाई कितनी है? तो ये जो आरपीएससी की जो आंसर की है उसके तहत इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर, 112 मीटर। तो साथियों, इसके क्वेश्चन है ना इसलिए सोल्व नहीं करवाए जा रहे क्योंकि ज़्यादा समय लगता है सोल्व करवाने में और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इनके उत्तर ही बताए जा रहे हैं सीधे, क्योंकि 5 ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस तथा गुणा का अर्थ माइनस हो तो 20 - 16 + 4 × 3 भाग 2 का मान है। तो भाग ये इनका मान क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है 18 हो जाएगा। ये आसान ही क्वेश्चन है साथियों, जो गणित की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो आराम से कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, से कम है संचय बारंबारता तथा से अधिक है संचय बारंबारता वक्र जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु है। तो वह बिंदु कौन सा है? 3 नंबर, क्या है? मध्य का। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यदि 5x.3y = 225 × 405 हो तो x2y - 3x का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 27, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग x सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई y सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 17 का जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, कोष्टक में है x² - y²। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, अक्षर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अक्षर श्रेणी में दिया है DHL, PTX, BFJ दिया हुआ है। तो आगे इसमें क्या होगा? तो साथियों आगे इसमें NRV हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2x² - 3x + a और 2x² + x - b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, x - a + b / 4। क्वेश्चन नंबर 20, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद इनमें है वो है 3 नंबर, 3 नंबर में है सदाचार, सत्य धन आचार, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, शब्दगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय है, ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो 21वें का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। अभ्यर्थी शब्द में उपसर्ग लगा है, ये गलत बात है, तो ये खुद ही शब्द है, ठीक है। फिर है आगे पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग बिल्कुल सही है। ग्रामीण शब्द में इन प्रत्यय लगाए, सही है। कौशल शब्द में अ प्रत्यय लगाए, ये भी सही है। फिर आगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विपरीतार्थक शब्दों को सुमेलित कीजिए। तो विपरीतार्थक शब्द है उनको सुमेलित करना है। तो साथियों ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ए में 4 है यानी ऋतु का वक्र हो जाएगा। फिर बी का 1 है स्थावर का जंगम हो जाएगा। फिर इसमें सी का 2 है मुख का वाचाल हो जाएगा। मुख यानी कम बोलने वाले या गूंगा, और वाचाल यानी अधिक बोलने वाला। फिर उग्र है, उग्र का सौम्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन है 22वें का 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। जो शुद्ध शब्द है उनके बारे में बताना है। 2 शब्द कौन से हैं जो शुद्ध है। तो 23वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन में है डी और ए दोनों। एक तो है सर्वोपरि, सर्वोपरि, ठीक है, और सर्वोपरि हो गया, और दूसरा है ख्यात। ये 2 ऑप्शन इसके राइट हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं साथियों। वाक्य तथा वाक्यगत अशुद्धि को सुमेलित कीजिए। वाक्यगत जो अशुद्धि है उसको सुमेलित करना है। तो साथियों ये 24वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में है, एक में 3 होगा तो एक का यहाँ पे 3 होगा। फिर यहाँ पे दूसरे में 4 है तो साथियों ये दूसरे में 4 हो गया। फिर तीसरे में 2 है यानी सी में ये 2 है। फिर ये डी में 1 है तो साथियों ये डी है ये 1 में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा, तुम तुम्हारा काम करो। तो यह है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, यह वचन संबंधी अशुद्धि है। उसका ससुराल जयपुर में है, लिंग संबंधी अशुद्धि। संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी, यह कारक संबंधी अशुद्धि। और यहाँ पर जो अशुद्धियाँ ही दी हुई है सारी की सारी, इनको सुमेलित करना था, जिनको हमने सुमेलित किया है। तो साथियों आगे हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। जो इंग्लिश का क्वेश्चन है ये है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमाइनर। ठीक है, तो डिटरमाइनर बताना है जो मतलब सुटेबल हो वो। आई हैव क्विट बुक्स ऑन आर्ट। तो जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा वर्ड आएगा 25 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आएगा ए फ्यू। जो पहला ऑप्शन है ये राइट हो गया ए फ्यू। तो ये हो जाएगा आई हैव क्विट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन देना है। तो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। तो इसमें बताना है स्टेशन के ऊपर या नीचे अंदर जो भी है इस प्रकार से बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बाय यानी के द्वारा। ठीक है, फिर आगे इसमें ये बाय का आप और अच्छे जो अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं वो बता देंगे, उनको पता भी है वैसे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। एप्रोप्राइट वर्ब है ये। ठीक है, ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर। आगे इसमें रिक्त स्थान है किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वर। 1 नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा वर। आगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक। मतलब करेक्ट वर्ड बताना है। दिस रिक्त स्थान कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज। तो इस जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो हो जाएगा साइट। ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 नंबर की। ये है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इंडस्ट्रीज का एंटोनिम बताना है। तो इसका हो जाएगा आगे 29 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन इंडोलेंट हो जाएगा। इसका ये 4 नंबर ऑप्शन इंडोलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो साथियों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो इसमें राइट ऑप्शन हम कर देंगे कोटा को। और अगर ये ही महिला का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो हम जालोर कर देंगे। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम था या क्या नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्माइल। जो स्माइल ऐप है वो कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। फिर आगे
बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया उन्हें काम दिलाने में सहायता करने के लिए और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, यानी राजकौशल पोर्टल। राजकौशल पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया है? जो 33वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। तो यह है राजस्थान के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? जो बारीक बात पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। तो उसका लेखक है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर है, रामस्वरूप किसान। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? तो साथियों यह जीत मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने नाम की है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों इनका क्षेत्र है या संबंध है वो कला से है। तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कला। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है। तो साथियों सबसे बड़ा अगर राजस्थान में सोलर प्लांट पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है जो बड़ला है वो जोधपुर, यही राइट ऑप्शन करना है, बड़ला जोधपुर। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से की? तो साथियों जो स्थान था वह था कोटा से शुरुआत की। फिर आगे बात करते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त 2020 को एक ऐप प्रारंभ किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो साथियों उस ऐप का नाम देववाणी ऐप होगा, यानी देववाणी ऐप ही है। साथियों क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर। कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? परमाणु है वो कार्बन के किस अपरूप में फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन के साथ ये फुलरीन C60 हो जाएगा, C60 कहें तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 नंबर। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षैतिज दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग पीछे हटने का वेग क्या होगा? तो 41वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, -1.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 41वें का जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 1 किलोवाट ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4 नंबर, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जे, ये इसका 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सा हार्मोन पादवृद्धि का संदमन करता है? तो जो 43वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम, 1 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? तो ये जो है ये है 2 नंबर ऑप्शन 356। किसी राज्य में जो विधानसभा है वो भंग हो जाए या किसी कारण से आपातकाल की संभावना बने तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को अवगत करवा के अनुच्छेद 356 की मांग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। प्रथम लोकसभा गठित कब हुई थी? तो साथियों जो प्रथम लोकसभा है वो गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है तो सबसे पहले ये लोकसभा या राज्यसभा में कहाँ लाया जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो साथियों जब बात उपराष्ट्रपति की हो तो प्रस्ताव है वो उसका मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही सर्वप्रथम लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? तो साथियों जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर, अनुच्छेद 124 में 4 नंबर ये है इसका राइट ऑप्शन 49वें का। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गागरोन है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। तो साथियों आगे क्वेश्चन बात करते हैं। गागरोन को जलदुर्ग भी कहा जाता है वैसे। फिर आगे 51 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से 11 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो 51वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर श्री गंगानगर। यानी राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2010 से 11 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जो न्यूनतम रही है उसकी बात की तो ये श्री गंगानगर राइट ऑप्शन हो जाएगा 51वें में। 52 नंबर क्वेश्चन है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों गिरल है, जालिपा है, कपूरडी है, ये सभी बाड़मेर में है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। और साथियों हमारे राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ कोयला है वो लिग्नाइट है, लेकिन कोयलों की बात करें सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ हमारे जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कोयला है वो एंथ्रासाइट होगा, लेकिन राजस्थान में हमारे जो पाया जाता है वो लिग्नाइट ही पाया जाता है, इसलिए लिग्नाइट को ही बढ़िया या सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर यानी टोंक। ये टोंक सम्मिलित नहीं है, बल्कि उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में जो क्षेत्र सम्मिलित है वो है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर 54 नंबर की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट ऑप्शन है वो है अजमेर। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो साथियों जो प्रबंधन की प्रकृति नहीं है वो है 2 नंबर ऑप्शन, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। और प्रबंधन की जो प्रकृति है वो है प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 56 है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कॉर्ब में अक्सर डी का अर्थ क्या है? तो साथियों ये जो डी का अर्थ पूछा है ये होगा निर्देश या डायरेक्टिंग। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? तो सही नाम बताना है तो साथियों ये जो सही नाम है ये हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया? तो साथियों यह अस्तित्व में आया 7 नवंबर 1950 से। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया?
तो साथियों यह जो जारी किया गया वो संस्था NIEPA, जो 4 नंबर ऑप्शन है वो संस्था थी, यानी 4 नंबर ऑप्शन है 59 नंबर क्वेश्चन का वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा। इसमें है 75:25, यानी SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र का जो वित्तीय भागीदारी केंद्र की थी वो तो थी 75%, और जो राज्य सरकार की जो भागीदारी थी वित्तीय भागीदारी वो थी 25%। यह हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई थी? तो साथियों यह आरंभ की गई थी 2006 में, वर्ष 2006 में। तो राइट ऑप्शन है 61 का वो 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों ये जो 62 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी 17 होती है। ये 17 होती है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। ये बैक हो गया ऑटोमेटिकली, वापस से लेना होगा इसको साथियों। हाँ साथियों शुरू करते हैं हम 63 का क्वेश्चन दोबारा से, यानी 62 के बाद क्रम में। 63वां जो क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर हो जाएगा, 7 अगस्त 1961। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। कौन से दिन, माह एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ था? तो साथियों वो पुनर्गठन 14 अगस्त 2018 को हुआ था। तो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा। धारा 10 के तहत ये प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट ऑप्शन है वो है 1 नंबर ऑप्शन, जून 1995। जून 1995 को राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? तो साथियों जो ये 67 नंबर का क्वेश्चन है इसका भी राइट ऑप्शन 1 नंबर ही ऑप्शन होगा। तो यह है प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, 68 की बात करते हैं। कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन आरंभ किया गया था? तो साथियों DD ज्ञान दर्शन है वो आरंभ किया गया था 1997। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 69 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा 69 नंबर क्वेश्चन का वो होगा 3 नंबर, अनुच्छेद 21A में कहा गया है। ये हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंदर ही ये अनुच्छेद 21A में बताया है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियाँ उकेरी हुई है? तो साथियों हम सभी को पता है और हम सब ने बार बार देखा भी है। तो इसका जो 8 नंबर, ये 4 नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। 8 प्रकार की आकृतियाँ उकेरी गई है, सॉरी 4 नंबर की होगी इसमें, क्योंकि ये OMR में सही कहा है, वैसे 8 नंबर की ही होगी इसमें। ठीक है साथियों ध्यान में रखना ये 4 नंबर ऑप्शन है
ये 8 ही आकृतियां हैं, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8। आगे क्वेश्चन नंबर 71 की बात कही है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यानी जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है वो बताना है। तो वो एकमात्र मंदिर यही है इन 4 ऑप्शन में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बाकी जो ये 3 मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर ये एमपी में है, भूमरा का शिव मंदिर है ये भी एमपी में है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर है ये भी एमपी में है। लेकिन जो इसमें पूछा मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, कुंभुज या कंबुज का अंकोरवाट मंदिर किस शासक की कृति का स्मारक है। तो साथियों ये 72 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो सही नहीं है वो तथ्य बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन, ये सही नहीं है। मंगल पांडे को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, नहीं साथियों ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो सही है वो क्या है, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ये बिल्कुल बात सही है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था, ये भी बिल्कुल सही है। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा जो तथ्य सही नहीं है वो बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट ऑप्शन है वो है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो साथियों जो सही नहीं है वो है 4 नंबर का ऑप्शन, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, बल्कि ये गलत बात है। जो सही तथ्य है वो है लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसमें पूछा है 75 नंबर क्वेश्चन में सही तथ्य नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे 75 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करें कि आज हमने फर्स्ट ग्रेड 2020 जो एग्ज़ाम लगा था 14 दिसंबर 2020 को, उसका हमने यहाँ पर हल सहित वर्णन किया है, हमने इस प्रश्न पत्र को जाना है। तो साथियों इसी प्रकार से हम आगे की कड़ी में फर्स्ट ग्रेड के आज तक जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं अभी तक, उन सभी प्रश्न पत्रों का यहाँ पर समावेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथियों हमारा जो ये चैनल है ये है स्मार्ट क्लासेस 2.0, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। हमारे पास जितने भी पेपर्स वगैरह है जो आंसर शीट है वो सभी ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके ग्रुप में डाली जा रही है। आप इस टेलीग्राम लिंक को आप खुद टेलीग्राम में जाकर सर्च बार में सर्च करके आप वहाँ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आपको सभी प्रकार के पेपर वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों आपको ये हमारा जो चैनल है अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और कुछ क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है। तो साथियों आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।